दोस्तों, अच्छी-अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जून का महीना था। सूरज आसमान में ऐसे चमक रहा था जैसे गुस्सा हो गया हो। धरती से आग उठ रही थी। पेड़ पौधे तक पसीने से भीग गए थे। गांव के कोने में एक मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें रहता था रामचरण, एक गरीब किसान, अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ, गुड्डी और सोनू। रामचरण सुबह 5 बजे ही खेतों में लग जाता। धरती सूखी थी, पानी का नामो निशान नहीं। बारिश आए 3 महीने हो गए थे, लेकिन रामचरण कभी हार ना मानता। उसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती और भगवान पर भरोसा। हर बार वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता, भगवान, बस एक बार बरसात भेज दे, वरना इस बार सब खत्म हो जाएगा, मेरा सब कुछ लुट जाएगा। सीता हर दिन चूल्हा फूंकती, थोड़ा सा दाल चावल होता, बस वही उनका भोजन होता। वह वही अपने बच्चों को पकाकर खिलाती और खुद खाती और रामचरण को देती। बच्चों को तो कम से कम दूध मिल जाए, पर घर में कुछ भी नहीं बचा। ना हमारी गाय दूध देती है, ना खाने को एक दाना है। गुड्डी की चप्पल टूट गई थी। माँ, मैं बिना चप्पल के स्कूल चली जाऊंगी। जमीन भी तो अपनी है ना, कोई बात नहीं। सोनू स्कूल जाने के बजाय पिताजी के साथ खेतों में मदद करता। पिताजी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो सबसे बड़ा किसान बनूंगा और आप जैसा मेहनती। आप बहुत मेहनत करते हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर रामचरण की आंखों में आंसू आ गए। गांव वाले कहते, रामचरण का तो इस बार सब कुछ लुट जाएगा। बेचारा, सारी जमीन खेत बेचने पड़ जाएंगे और नहीं बेचे तो भूख से मर जाएगा। लेकिन रामचरण हर रात आसमान की तरफ देखकर बस एक ही दुआ करता, भगवान, हे भगवान, मेरी एक बार तो सुन ले, बरसात भेज दे भगवान, मेरा परिवार बचा ले। एक शाम रामचरण जब खेतों से घर लौट रहा था, वह बहुत दुखी था। तभी रास्ते में आगे चलते ही उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। उस बूढ़ी औरत के पास बहुत सी लकड़ियां थी। रामचरण ने उससे पूछा, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? मैं आपकी मदद कर दूं माँ जी? हाँ बेटा, मुझ बूढ़ी से ये लकड़ियाँ नहीं उठ रही। क्या तुम मेरी लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुँचा दोगे? पास ही में है मेरा घर। जी माँ जी। रामचरण लकड़ियाँ उठाकर बूढ़ी औरत के घर पहुँचा देता है। बेटा, तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। तुमने मेरी मदद की, तो क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? मुझे अपनी परेशानी तो बताओ। अरे माँ जी, मैं क्या बताऊं? मैं एक किसान हूँ। मेरी फसल पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन कुछ महीनों से बारिश का नामो निशान नहीं है और भगवान भी मेरे ऊपर दया नहीं खा रहा। मेरी फसल उग ही नहीं रही, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मेरी स्थिति बहुत खराब है। अगर बारिश ना हुई तो ना जाने क्या होगा। अरे बेटा, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तुम रुको यहीं। बूढ़ी औरत अपने घर से एक लोटा लाती है। वह लोटा बहुत चमकदार होता है, लेकिन खाली होता है। बेटा, ये खाली लोटा है, लेकिन जब तुम एक रहस्यमयी कुआं जो पुरानी हवेली के पास है वहाँ जाओगे, तो ये लोटा भर जाएगा। इसमें पानी आ जाएगा और उस पानी को तुम उस कुएं में डाल देना, तो तुम्हें कुछ दिखेगा।
अरे माँ जी, लेकिन वहाँ तो सब कहते हैं भूत रहता है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। अरे बेटा, लोगों की तो बनाई हुई सारी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कहती हूँ वो करना। बूढ़ी औरत ने उसको सब कुछ बताया। रामचरण ने सुना और बोला, धन्यवाद माँ जी, और हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह रामचरण लोटा लेकर पुराने कुएं के पास पहुँचा। बूढ़ी औरत के कहने के अनुसार वह लोटा तुरंत पानी से भर गया। रामचरण को अपनी आंखों पर यकीन न हुआ, लेकिन जैसा उससे कहा गया उसने वह पानी उस खाली खंडर कुएं में डाल दिया। पानी डालते ही एक गुफा खुली। रामचरण कुएं में उतरा, उस गुफा में गया। उस गुफा में जाते ही उसे एक चक्की दिखाई दी। बूढ़ी औरत ने जैसा कहा था, रामचरण ने वह चक्की उठा ली और लेकर अपने घर आ गया। अरे, ये क्या लिया है आप? अरे जल्दी कपड़ा लाओ, बिछाओ। अरे आप मुझे बताइए तो सही, इस चक्की को आप कहाँ से और क्यों लाए हैं? ना तो हमारे पास गेहूं है जो हम इसमें पीसेंगे, ना ही कुछ और, तो आप ये क्यों लाए हैं? अरे भगवान, देखो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे तो देखने दो कि यह काम करती है या नहीं। चक्की चक्की चावल निकाल। रामचरण के कहते ही चक्की घूमने लगी और उससे चावल निकलने लगा। धीरे धीरे चावल का ढेर लग गया। रामचरण ने तुरंत ही उस पर लाल कपड़ा डाल दिया। उसकी बीवी देखते ही बहुत हैरान हुई। अजी, ये तो जादू हो गया। ये कैसे हुआ? आपने कैसे किया? ये चक्की कहाँ से आई? रामचरण ने उसे सारी बात बताई। उसके बाद रामचरण ने चक्की से अलग अलग तरह की दाल, बाजरा, गेहूँ और मसाले तक निकाले। उस दिन रामचरण के पूरे परिवार ने पेट भर खाना खाया और बच्चे भी बहुत खुश थे। बाकी बचा हुआ राशन रामचरण बाजार में बेच आया। अब रामचरण रोज चक्की से अलग अलग चीजें निकालता और बाजार में बेच आता। इसी तरह रामचरण बहुत जल्दी अमीर हो गया। बच्चों पे अच्छे कपड़े और अच्छा खाना पीना और पढ़ाई किताबें सब कुछ आ गए। अब रामचरण के घर में खुशी की रोशनी थी। रामचरण की अमीरी की बात पूरे गांव में फैल गई। प्रधान का लड़का बहुत घमंडी और लालची था। वह रामचरण से जलने लगा। उसने पता लगाना चाहा कि रामचरण ऐसे अमीर कैसे हुआ, वो भी इतना जल्दी। तो उसने एक रात रामचरण के घर की खिड़की से सब कुछ छुपकर देख लिया कि किस प्रकार रामचरण चक्की से चीजें निकालता है। उसे बहुत लालच आया और उसने सोचा कि वह ये चक्की चुरा लेगा। अगले दिन जब रामचरण के बच्चे स्कूल गए और रामचरण खेतों में गया, तो उसकी बीवी की आंखों से बचकर प्रधान के लड़के ने चक्की चुरा ली और लेकर वहां से चला गया। जब रामचरण घर आया तो उसने देखा चक्की वहां नहीं थी। मैंने तो यही देखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, चक्की ही तो थी, चली गई तो क्या हुआ? अजी, हमारा तो सब कुछ छिन गया ना फिर से, अब हम फिर गरीब हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा भगवान, जो हमारे पास अभी है हम उसी से अपना गुजारा कर लेंगे और मैं खूब मेहनत करूँगा, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रामचरण फिर से खेतों में जाने लगा। चक्की गई तो क्या हुआ, मेहनत तो नहीं गई, और जब तक मेहनत है सब वापस आ जाएगा। मैं सब कुछ अपना घर संभाल कर रखूँगा। एक रात पीपल के पास फिर वही बुढ़िया मिली। तुमने सब कुछ खो दिया, पर अपनी मेहनत नहीं।
चक्की वापस मिलेगी जब तुम बिना उसके जीतने लगोगे। और अगले साल रामचरण के खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि पूरा गांव जश्न मनाने लगा। अरे हाँ, उस प्रधान के लड़के के साथ क्या हुआ ये तो जान लीजिए। जब चक्की लेकर प्रधान का लड़का नदी के किनारे पहुंचा तो उसने एक नाव ली। वह जब नदी के बीच में पहुंचा तो उसके मन में ख्याल आया कि यह चक्की काम करती भी है या नहीं। उसने कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की से नमक निकलने लगा। वह ये देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे चक्की रोकने का तरीका नहीं पता था। नमक का ढेर बढ़ता गया और नमक के ढेर के नीचे दबकर वह पानी में डूब गया और उसकी जान चली गई। वही धूप थी, वही गर्मी थी, पर रामचरण के चेहरे पर मुस्कान थी। अब समझ आया, असली सोना तो अपनी माटी में ही छुपा होता है और मेहनत में। बस पहचान आनी चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? लालच करना बुरी बला है और मेहनत करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि असली जादू चक्की में नहीं, आपकी मेहनत और आपके हाथों में है, आपकी सच्ची लगन में है।